डिमोना में हमले के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। डिफेंस टीम कर रही है हमले की समीक्षा। बढ़ सकती है हमले और हताहतों की संख्या, यह भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इजराइल की तरफ से जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा की जा रही है। और देखिए आप एक और बड़ी खबर इजरायली मीडिया के हवाले से, बहुत बड़ी खबर। परमाणु संयंत्र से 13 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी है। ईरानी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। ईरान डिमोना एटमी संयंत्र के करीब ईरान ने हमले को अंजाम दिया है। तो ये देखिए आप, करीब 13 किलोमीटर दूर यह हमला किया गया। एक तरह से माना जाए कि क्या यह ईरान की तरफ से एक वार्निंग अटैक था, इजरायल को यह संदेश देने के लिए कि वो कहीं पर भी हमले को अंजाम दे सकते हैं अगर वो परमाणु संयंत्र से 12 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर दूर हमला कर सकते हैं, तो फिर कोई भी जगह इजरायल में सुरक्षित नहीं। तो बिल्कुल नतांज न्यूक्लियर साइट पर जो हमला हुआ, इसके बारे में आप जानें। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भीषण बमबारी हुई है। न्यूक्लियर फैसिलिटी से रेडिएशन लीक की हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं है। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले से भड़का है ईरान। जून 2025 में भी नतांज साइट पर हमला हुआ था। पुतिन ने क्या कहा इस हमले को लेकर? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नतांज पर हमले की निंदा की। पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन कहा। मिडिल ईस्ट में महाविनाश की कोशिश की जा रही है, यह कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। और देखिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं, विक्रमजीत सिंह सर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब क्या ये एक और बड़ा लाइसेंस तो नहीं मिल गया? अमेरिका और इजराइल को पहले ही ट्रंप कह चुके हैं कि जितने ऊर्जा के ठिकाने हैं ईरान के, अब हम उसको टारगेट करने वाले हैं, पावर सेंटर्स हैं। इजराइल पर जो ये हमला हुआ, जो न्यूक्लियर शहर पर हमला हुआ, इसने कहीं इन दोनों देशों को बड़ा लाइसेंस तो नहीं दिया कि आउट एंड आउट जाकर वो अब ईरान पर हमले करें? नमस्कार आप दर्शकों, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं आपको 2-4 दिन पहले की बात के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। इतनी जब वहाँ पे बमबारी हो चुकी है ईरान में, तो क्या आपको लग रहा है कि उनके जो साइट्स हैं, जनरेशन साइट्स हैं, वो अभी तक एक्चुअली बचे होंगे? और अगर वो साइट्स में कुछ बचा भी होगा तो जो उनके ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह हैं, जो उनका ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब में कितनी तबाही हुई है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तबाही हुई है, पानी की वहाँ पे किल्लत है, बुनियादी इश्यूज वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं उनके जो पावर जनरेशन साइट्स हैं उन पे अटैक करूँगा। तेल जो उनका था जहाँ से ये तो घोषित बातें हैं, वो अटैक कहाँ करेंगे आप भी समझ रहे हैं। बिल्कुल सही। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहते तो हैं कि हम ऐसे ठिकानों को हमला कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक, लेकिन फिर क्या ये कहीं लाइसेंस तो नहीं है कि शहर पर ऐसे कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दें ये देश? नहीं रवि जी, देखिए आपने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया है। ईरान ने आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं किया है, न्यूक्लियर आपकी जो सिटी पे अटैक किया है। क्योंकि जो ये फैसिलिटीज़ हैं, जो इनकी साइटिंग होती है, ये बहुत सोच समझ के की जाती है। एक एक्सक्लूजन जोन होता है, एक कंट्रोल जोन होता है, क्योंकि ये अब मतलब बात उसमें जो बिल्ड इन सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्ड सेफ्टी सिस्टम्स हों या वो इनहेरेंट सेफ्टी सिस्टम्स हों, उसके बाद भी रेडिएशन लीक का खतरा रहता ही है फ्रॉम अ प्लांट। तो उसकी साइटिंग ही ऐसी की जाए कि जो आम जनता है उसको नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो उसके खुद से प्लांट ऑपरेशन से हो या उसके कोई मिसाब से हो या फिर कोई एनिमी एक्टिविटी से हो। तो ये आप मान के चलिए कि ये बिल्कुल एक वार्निंग है। जैसे हम जब नेवल भी एक्सरसाइज करते हैं तो पहले जो एक फायर होता है वो आपका अक्रॉस द बाउज आता है, एक वार्निंग आता है कि भाई आप या तो सुधर जाइए वरना अगला जो निशाना है वो आपके पास आ सकता है। और इस स्थिति में जो ईरान के ऊपर आपने इतनी ताबड़तोड़ आपने पूरी तबाही मचाई हुई है, मरता क्या ना करता, अगर आप उसकी फैसिलिटी पे अटैक करेंगे तो आपकी सिटी पे तो अटैक करेगा ही। बिल्कुल अगर और ये वार्निंग जो अटैक वो जरूर था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया है, कुल मिलाकर यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आगे अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी अभी रुकने के लिए, थमने के लिए तैयार नहीं।